आउट करूंगी मैं। मुझे दी जो कोई फालतू बोल बात चाहिए। करे ना उसको रखिए मत पैनल पर। नहीं नहीं मैंने आउट कर दिया, मुझे फालतू का एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। जो यहाँ मैम बात करे जो समझे उसी को रखिए। आप प्यार से हाँ, बोलते हो बताइए। जब मैं कह रही हूँ मैम आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते, आप प्यार से बोलते हो जब अच्छे लगते नहीं हो। नहीं देखिए, जब कोई ना देखिए आप मेरे पैनल पे या मेरे चैनल पे किसी थर्ड पर्सन की बात सुनती हैं, हम सिर्फ सचिन मनीषा की बात करते हैं, जो मुद्दा है वो बात करते हैं। आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन लोग आपके दिल का फायदा उठा जाते हैं। कोई नहीं जाने वही दो, ना, इस पे कोई दी मतलब इमोशनल नहीं हो जाती है ना, इमोशनल हो जाती है दी इसके लिए सब उनके फायदा बस उठाने लगती है। मुझे लगता है 4 लोग मिसयूज कर लेते हैं। वही ना, दी लाइफ में इतना सीधा भी होना जरूरी नहीं है यार कभी। लाइफ में इतना है सीधा क्या इतना इमोशनल होना देखिए, जरूरी नहीं। मैं कोई भी पलटी नहीं हूँ। आप लोग देखिए, मैं एक्चुअली में जो बात लाने वाली थी वो बात ही बहुत बुरी तरीके से घूम चुकी है और उसको घुमा ही दिया गया है। मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। श्वेता मिश्रा जी ऐड कर लिया, खैर कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल आप श्वेता मिश्रा जी, मैं आपको ऐड तो किया था। चलिए अब कोई बात नहीं, आप बोलिए। संदीपिका जी आप बोलिए। हेलो दी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड मेरी क्रिसमस। आपको भी। और वैसे भी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, तो उनको भी हम दिल से आज के दिन इतना हीरा हमारे रत्न पैदा हुए थे जो कि हमारे देश को एक नई दिशा की ओर ले गए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। वैसे मैं आपकी मोस्ट ऑफ द बातों से हमेशा एग्री करती हूँ, शायद मैं इसीलिए आपको इतना क्लोजली फॉलो भी करती हूँ। थैंक यू। और मैंने बहुत बार आपकी लाइव में या इंस्टा पे भी आपसे मतलब मिलने की भी इच्छा जाहिर की है और बात करने की भी इच्छा जाहिर की है। ओके ठीक है, मैं ज्यादा दिया बातों शायद आपका। हाँ दी, आपने हमेशा मुझे जवाब दिया, बट एक पर्सनल मीटिंग और पर्सनल बात की मैंने बात की, खैर वो सब बातें साइड में। रही बात यहाँ जो टॉपिक चल रहा है सचिन और मनीषा का, तो मैं ये जानती हूँ कि मनीषा को हर बार दबा दिया जाता है। ठीक है, मुझे ये भी पता है दबना नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत सारी चीजों से डरती है। मैं उसकी बातों पे नहीं जाती, लेकिन जो किसी की आंखें होती है ना, मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है कि किसी की आंखें कितना सच बोलती है और कितना झूठ बोलती है। इस बार सचिन ने आगे कोई भी तमाशा नहीं किया, क्योंकि मनीषा ने जो बात कही वो कहीं ना कहीं तो सच है और वो इस चीज से डरता है। उसकी जैसे कि ये इस बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। दूसरी बात, पूजा दी ने भी आगे ये बात कंफर्म की, और अभी तक जो भी बातें पूजा दी ने कही है वो हमेशा सच ही रही है, तो मैं उन पे बिलीव करती हूँ। और सच मनीषा कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो डर जाती है रिश्तों से, अपने आगे मजबूर है, कहीं पेरेंट्स के आगे मजबूर है, उसके सामने बहुत सी मजबूरियां हैं। हेलो हेलो एवरीवन। जी हाय हाय, बोलिए श्वेता जी। अलका जी, मेरा बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि बार-बार मैं ले नहीं पाऊंगी पैनल पे। बंटी जी को मैं 4 बार ले चुकी हूँ। मैम नेटवर्क नहीं आ रहा है। बोलिए बोलिए श्वेता जी। अलका जी मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो पूरा रायता फैला हुआ है इसको समेटेगा कौन और इसका हल क्या है, कुछ तो निकले। कौन सही कौन गलत ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो हो इसका। इसका हल तभी निकलेगा जब दोनों के गार्जियन सामने बैठेंगे, जिसका मैंने पहले भी दिया था एक ओपिनियन कि भाई प्लीज दोनों के पेरेंट्स सामने बैठे और वहां पर बातें सारी सामने सामने होकर कि पता है जो भी उस दिन निष्कर्ष होगा ना, डेफिनेटली उस दिन 100% निकल जाएगा जो भी होगा सॉल्यूशन, और वहां पे सॉल्यूशन निकलने के बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स बैठे ना बैठे, अगर आपसे नेहा या फिर सचिन या फिर मनीषा कोई भी कह रहा है कुछ, तो तीनों ये बात क्लियर करें ना। आप अगर आप ही मीडिएटर बन रहे हो या फिर जैसे सरिता जेठू दरक ने कहा कि हमें बीच में बैठाओ, मैं एक ऑप्शन बता रही हूँ कि मान लो आप हो या फिर जेठू भाई हो या फिर कोई भी हो व्हाटएवर, लेकिन कोई तो हो जो इसका मतलब ये जो भसड़ फैला हुआ है इसको हल करे। लिटरली माइग्रेन उभर गया, जिसको नहीं था उसको भी हो गया इस तरीके का। तो मतलब जैसे ना नहीं भी चाहते हुए भी ना आदमी को देखना पड़ रहा है, एडिक्टेड हो गया कि अब अगला क्या हुआ, अब कौन सा धमाका हुआ। एडिक्ट हो गया, इंसान को लत लग गई है। और आप लोग देखिए कि कोई नॉर्मल सी है ना वीडियो डालता है, कोई नहीं देखता है, और कंट्रोवर्सी वीडियो देखिए तो व्यूज भर भर के जाते हैं क्योंकि पब्लिक ही इसको प्रमोट कर रही है। पब्लिक अच्छा आप एक बात बताइए अलका जी, आप एक बात बताइए कि लोग आपको तो बोल देते हैं हल्का ये वो जो भी है, जो भी बोल रहा है, मैं किसी को नहीं जानती कौन, लेकिन ये इन दोनों जो ये जगत दीदी और ये जो भाई साहब है लप्पू से सचिन जी, ये दोनों अपना कमेंट ऑफ करके वीडियो बनाते हैं। इसका मतलब इनको या तो पब्लिक को ये फेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये पब्लिक से डरते हैं कि पब्लिक इनकी इज्जत और इन दोनों की धज्जियां अच्छे से उड़ा देगी। क्योंकि सही तो नेहा भी नहीं है और सचिन भी नहीं है। नेहा भी कोई दूध की धुली नहीं है, वो कोई बच्ची नहीं है 12-13 साल की, उनसे गलती हो गई है। 40 एज की 40 की उम्र की एक अच्छी खासी लेडी है, ठीक है गलती हुआ, वो एक्सेप्ट कहा की वो कि हाँ मैंने गलती करी है, गलती भी तो नहीं करी है दीदी। गलती नहीं, नेहा जी ने तो गुनाह किया है और सब कुछ जानबूझकर किया है, उनसे गलती नहीं हुई है। अभी आप लोग इसको ये कहिए कि लड़के को सपोर्ट करें, लड़का लड़की का बात नहीं है, औरत को खुद बच के रहना पड़ता है। हम लोग भी बिल्कुल सही बोल रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो। बाहर मैं एकदम इस बात से एग्री करती हूँ कि हम भी एक औरत है, अगर हमारे पे कोई उंगली उठा रहा है तो उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने उस कीचड़ में पैर डाला है तो चीते तो आएंगे ही। और उसकी बीवी अगर वो बार बार कह रही है कि आप बात कर रहे हैं चलो वो प्रूफ नहीं दिखा रही है किसी भी रीजन से, लेकिन आपको तो आगे आगे बढ़ के बोलना चाहिए ना इस चीज को कि हाँ मैं नहीं बात करती हूँ तुम्हारे हस्बैंड से, तुम्हारे पास अगर बात करने की बात हो तो तब बोलेंगी ना। उनके अंदर तो कोई भी शर्म भी उनकी आंखों में नहीं दिखता है, वो इस एटीट्यूड के साथ आती है कि ओ गॉड मैंने पता नहीं क्या कर लिया है जिंदगी में, कुछ अचीव नहीं किया है आपने, जो किया है वो जीरो पे चला जा चुका है। बिल्कुल ढीठ की तरह आती है और नेहा खुद को सेलिब्रिटी समझने लगी है। सेलिब्रिटी भी इस तरीके से नहीं होते हैं, सपोर्ट भी नहीं पता है। मैं आप सबसे कह रही हूँ कि सपोर्ट कोई भी किसी को कर रहा है उससे नहीं मतलब है, लेकिन गलत इसमें नेहा, अगर सचिन 46-50% है तो नेहा भी उतनी ही है। तो नेहा इस चीज को, सचिन तो आप, मैं ये कह रही हूँ सचिन तो मानसिक रोगी है, मेंटली वो डिस्टर्ब है, उसको तो आप इंसान में गिनती मत करो। तो मतलब उसको तो जितनी गालियां दे उतना कम है उस घटिया इंसान को। नहीं, उसको मानसिक रोगी नहीं कह सकते हैं, उसको नार्सिसिस्ट बोल सकते हैं, जो दूसरों को दुख दे के जिसको खुशी मिलती है, तो वो वैसा बंदा है। जिसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बीवी है, मेरी फैमिली है, और कैसी फैमिली है वो, मतलब किस टाइप की फैमिली है जो इस चीज को नहीं वो कर रही है। मान लो मैं ये कह रही हूँ कि उस लड़की को, वो कम उम्र की नहीं है, वो भले जो भी हो 25 की हो, 26 की हो, 27 की मनीषा,
लेकिन उसको इस समय कोई समझाने वाला चाहिए, समय उसको कोई समझाने वाला चाहिए, सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए, बल्कि उसको तो सब और इतना दोनों ज्यादा फैमिलीज को आगे आना बना चाहिए। दिया है ना। और ये जो अभी जितने लोग इनको दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तब कहाँ थे जो कल तक इनके भाई साहब बोल रहे थे कि मैं तो मुझे मुड़वा लूंगा अगर मेरी बहन गलत हुई तो, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। कल को ये फिर इनका कोई प्रूफ मनीषा अगर आ गई ना। सुनो मैम, जगत दीदी अभी भी बात करती है, मनीषा बिल्कुल सच बोल रही है। मनीषा को या तो दबा जा रहा है या उसकी फैमिली थोड़ी सी गरीब है, वो ये सोचती है कि ये अगर सही होती ना तो मैं आपको बता दूं, ये फड़फड़ाते हुए पहले एक कमेंट आता था ना तो उससे फड़फड़ाते हुए माँ बाप भाई सब कैमरा उठाए पहुंच जाते थे कि हम तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं। अब कहाँ गया वो डंके की चोट। और दीदी शुरू में इन्होंने बोला कि मैं अपना पक्ष लेकर आऊंगी, अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया, इन्होंने अपना कोई पक्ष लेकर नहीं आई, सबको बेवकूफ बना रहे, सबको पागल समझते। कैसे समाज में ये रहते हैं? मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी मिश्रा हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, गोरखपुर की रहने वाली हूँ। कैसे समाज के ये लोग हैं, किस हिसाब के ये समाज में रहते हैं कि इनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि तुम इतनी गलत हो, तुम समाज में उसका मुंह उठा कैमरा लेके पहुंच जाती हो। सुनिए, अभी जो मैटर है ना, इस मैटर में सिर्फ और सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये अगेन लेकिन हर महीने मैटर लेकर के आना ना सही नहीं है, क्योंकि ये भेड़िया वाली कहानी है कि भेड़िया आया, हम बिल्कुल साथ हैं मनीषा के। तुम नहीं दे सकती हो, जिसके पास है, कल एक रिएक्शन चैनल वाली उन्होंने बोला कि हमारे पास है, हमको परमिशन दिला दी जाए ताकि हम उसको लगाए, हमारे पास लीगल एक्शन ना हो। ठीक है, खैर वो तो शायद लॉयर नहीं है, तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वो सारा लीगल एक्शन हम झेलेंगे अपने ऊपर, हम झेलेंगे, आप हमें दिखा दीजिए। अलका मैम वो ये बोल रही है ना कि हम किसी की चैट और किसी की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते ना, वो लीगली हो जाएगा। अरे हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ देख के अपनी तो संतोष कर लूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस जानती है कि मैं वही बात बोलती हूँ जो सत्य होता है। तो अलका जी, मैं सिर्फ आपसे एक बात बोलने ऊपर आई थी, सिर्फ यही बोलने आई थी, क्योंकि मैंने आपको मैसेज भी कई सारे वीडियोस में आपके करे हैं। आप लोग बिल्कुल जिसको भी सपोर्ट करना है सही गलत करो, मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाने आई हूँ कि आप हमेशा सच बोलते हो नहीं बोलते हो, लेकिन आपका बोलने का तरीका सही है, आप बहुत पोलाइटली हैंडल करते हो, सब कुछ सही है। लेकिन आप जो अभी ये कह रहे हो ना कि नहीं बात करती है या फिर प्रूफ दिखाए, मैं आपको बता दूं, यही भाई यही बहन और इसके पूरे अच्छा खानदान उठ के कैमरा लेके चले आते थे। जरा सा वो था, ये कहे थे कि मैं तो मुझ छुड़वा लूंगा, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मेरी बहन गलत नहीं है। और हार्डली ये 4 से 5 महीना पहले इन्होंने बोला था, और 4 महीने में इनकी बहन गलत निकल गई। ये बिल्कुल मतलब कल को फिर ये आ जाएगा, इनका कोई रिकॉर्डिंग वगैरह वायरल हो जाएगा, ये कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था हमारी बहन ऐसा कर रही। मैं बस आपको ये कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ मत करो, किसी पे भी आप ब्लाइंडली फेथ मत करो। बहन इतनी गलत है और भाई आ गया उसका सपोर्ट करने के लिए। भाई कोई भी बहन इतनी गलती करेगी तो उसका भाई उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा, वो सिर्फ पैसों के लिए सपोर्ट कर रहा है नेहा को। मेरी बात सुनिए आप, मैं बस इतना कह रही हूँ, मैम अगर ये सचिन भी थोड़ा सा सही होता ना, सचिन भी थोड़ा सा सही होता ना, तो क्या कहते हैं उसको, दोनों की गलती बराबर है। पर एक इसकी घरवाली है मनीषा है ना, अगर मनीषा एक नारी सारे पे भारी, अगर वो चाहती ना तो सब कुछ सही हो जाता। अगर वो चाहती, वो अपने पति को नहीं हैंडल कर पा रही है वीडियो, और लोगों को क्या करेगी वो। मैं आपको बताऊं, इसकी जगह इस मनीषा के जगह अगर इसकी ननद इसकी सास होती, अगर सेम उसी जगह पे, तो कलेजा मतलब कहते ना सीना फाड़ के निकाल देती। वो लड़की होती। कौन सी औरत ऐसी है जो बर्दाश्त कर लेगी ये चीज? वो पता नहीं कैसी है, अपने पति को दूसरे बंदे के साथ में कोई नहीं बर्दाश्त करता। एक पता नहीं ये मनीषा कैसी है कि जो बर्दाश्त कर पा रही है। मैं होती ना, इतना भी किस बात का डर है, इतना भी तुम्हें किस चीज का डर है कि तुम इतना डर रही हो अपने पति से? क्यों डर रही हो भाई? तुम रिकॉर्डिंग है, रखो रिकॉर्डिंग, कल को वो पुलिस केस करे तो तुम्हारे पास तो और सारा ऑप्शन है, तुम तो बिल्कुल कर सकती हो। जज नहीं है तो इसकी जो सास है वो सिर्फ इसको कोर्ट कचहरी और इन सब चक्करों की वजह से इसको बहला फुसला के बेटा बेटा करके रखी है, और इसको किसी से प्यार नहीं है इसकी सास को। इसकी सास को सिर्फ अपना पति, अपना श्रृंगार, अपनी लिपस्टिक, बस इतना ही है। मैंने एक चीज बोली थी कि अक्सर जब पति नहीं रहेगा तो क्या करना उस लिपस्टिक का, उस श्रृंगार का। अच्छा थोड़ा सा रूल फॉलो करिए कि कोई एक बोले तो प्लीज सब चुप रहिए, फिर जो कोई बोले तो फिर आप बोलिए ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो कल जो है ना, मैंने कल वीडियो में बोला था कि ससुराल, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था, एक ससुराल जो था ना, मैं बहुत अच्छी थी, बहुत हाँ बेटा गलत हुआ, लेकिन जब आर पार की लड़ाई हुई ना, सब एक साइड खड़े हो गए। ठीक है, तो कितना भी बहुत अच्छे क्यों ना हो, जब बात आर पार की होती है तो अपने बेटे और भाई का ही साथ देंगे। तो यहाँ पे मनीषा को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। कोई एकदम आई कंप्लीटली एग्री विद यू अलका। एग्जैक्टली। और बात ये है ना कि यहाँ पर एक चीज मनीषा से गलती हो गई कि वो शुरुआत से ही उसने कभी किसी गलत चीज के लिए नहीं बोला है। तो अब जब पहले ही नहीं बोला है तो 100 गलतियों के बाद वो बोलने की अब उस हालत में नहीं है कि वो कुछ बोलेगी और उसे कोई सुनेगा। सचिन तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो मोस्ट डोमिनेटिंग पर्सन है अपने घर में। अगर आप लोग उसकी वीडियोस को फॉलो करते हो तो आप हमेशा देखो, वो मोस्ट डोमिनेटिंग पर्सन है, वो हमेशा डोमिनेट करता है, सिर्फ अपनी सिस्टर को डोमिनेट नहीं कर पाता है। जी सबको लूंगी पैनल में, चलो पीछे मैं सबको बोलने का मौका देती हूं। हेलो अंकल जी। बोलिए जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा को इतना दबा के रखा गया ना शुरू से, कि अभी कल का जो वीडियो डाला है जगत भैया ने, कल का वीडियो में उन्होंने यही बोला था कि मनीषा ये कर ही नहीं सकती, उससे करवाया जा रहा है। मतलब वो 100% श्योर है कि मनीषा का दिमाग कितना है, कैसे दबा के उनको एकदम मतलब कंप्लीट वो अपने माइंड में सेट किए हुए हैं कि मनीषा तो कुछ कर ही नहीं सकती है ना। ये बात बिल्कुल सही। देखिए बहन, अब कोई कितना भी डर रहा है ना, अगर वो अपनी मदद खुद नहीं करेगा ना, तो भगवान क्या इंसान भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। हाँ ये बात तो सही है। मनीषा की बस गलती ये हुई है, मनीषा की गलती बस मुझे ये लगती है कि जब भी उसके लिए कोई खड़ा होता है तो उसी को सपोर्ट नहीं करती है, फिर उसी के ऊपर भाई साहब ये जो मेडिसिन है ना आंख की, ये तो बिल्कुल रामबाण है। इसको मुझे डॉक्टर साहब ने दिया था, अभी मेरी आंख में बहुत तनाव हो रहा था, और ये सच में इतना बढ़िया काम कर रहा है ये। देखिए मैं इसमें सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि मनीषा अगर सच है ना, तो यहाँ पे उसको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर वो ये सोचेगी ना कि फला व्यक्ति मेरी साथ देंगी, मेरी ननद साथ देंगी, तो मैं आपको 1 नहीं 100 नहीं 1000 पन्ने पे लिख के देती हूँ। जिस दिन सचिन ये खड़ा हो गया ना कि अब मैं ये करने वाला हूँ एक्चुअली वाला, उस दिन उसकी सास हाथ पैर जोड़ के बोलेगी बेटा जा तू लेके आ।
लिख करके मैम पता क्या है, सास के साथ में थोड़ा ना लाइफ कटेगी, लाइफ तो इसके अपने पति के साथ में कटेगी। तभी मैं बोल रही हूँ कि मनीषा को अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। टाइम रहते अगर उसको ऐसा लगता है ना कि मेरा पति मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो भाई उसको और पता है आपको अलका जी सॉरी आपको मैं रोक रही हूँ, आपकी मनीषा आई हुई है, आप उसको भी ऐड कर लीजिए। मनीषा कहाँ है ये गाइस? मनीषा नहीं है ये। आ जाओ मनीषा, ऊपर आ जाओ। जी आपने कल जो बात बोली थी ना कि अगर 6 महीने हस्बैंड एंड वाइफ दूर रहते हैं तो लीगली हस्बैंड क्या फाइल कर सकता है। और ये चीज ये लोग इन चीजों को नहीं जान रहे कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। भाई मैंने कल वीडियो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मनीषा का गलत सोचती तो क्या मैं ये बात करती? वो तो मैं जानती हूँ कि आप गलत नहीं हो, मैं इसीलिए तो आपको इतना फॉलो कर रही हूँ इस चीज। आज मैं मेरे आने का रीजन यही है, लेकिन मनीषा को भी दबाया जाता है। कल सचिन ने एकदम साफ साफ आकर के बोल दिया कि अरे मनीषा किसी के कहने पे कर रही है। अगर किसी के कहने पे कर रही है तो तुम उसको क्यों दबा रहे हो? होने तो जो चीजें आनी है आने दो, तुम नहीं बात कर रहे हो ना, तो तुम डर क्यों रहे हो? डर उसके अंदर ही होता है जो कुछ कर रहा होता है। एक चीज और है, जैसे ही अभी मनीषा के हाथ में कुछ प्रूफ लगा है तो कैसे डर रहे हैं जगत भैया। देखो डर के वो शायद वीडियो कॉल पे बात भी कर लिए कि शायद प्रूफ ना ला दे। तुम इतने दिन से बात नहीं कर रहे थे और अचानक से तुम्हारे मन में इतना प्रेम जाग गया कि तुम उसको वीडियो कॉल करके और अपनी फैमिली के साथ हो गए। तुम फैमिली के सगे थे कभी नहीं थे। अलका जी नीचे किसी ने लिखा है वसी वेब सीसी करके, इन्होंने मनीषा के लिए बहुत उल्टा सीधा लिख रखा है नीचे कमेंट में। ये लिखे हैं कि मनीषा सचिन को मारती है, तो मैं अपना एक जवाब दे दूं, वो उसकी पत्नी है, वो उसको मारे पीटे दुलार करे प्यार करे, उससे किसी को मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ना चाहिए, वो उसकी बीवी है। देखिए पहली बात तो मैं एक बात बोलूंगी कि मनीषा, एक सबसे कड़वी सच्चाई ये भी है कि आप एज अ ऑडियंस, एज अ फैमिली, एज अ वाइफ एक बात समझिएगा कि अगर कहते हैं ना कि अगर किसी के बीच प्यार नहीं है ना, आप जबरन प्यार रिश्ता कायम नहीं कर सकती। ये काम मैं मनीषा काफी टाइम से आने के लिए परेशान है, वो बार-बार लिख रही है। मनीषा कौन? मनीषा तो नहीं आई हुई है। मनीषा ही है। मनीषा आई है बट मनीषा पैनल पे नहीं आई है। ये मनीषा तो नीचे है, जिनको तो मैं ले चुकी हूँ, और जो आ जा रहा है प्लीज वो एक बार नीचे डाउन हो जाएगा कि और भी लोग हैं आने के लिए। तो मनीषा आ चुकी हैं। श्वेता जी मैं आपको थोड़ा डाउन कर दूं कि और भी लोग हैं, मैं ले लूं? श्वेता ठीक है कोई बात नहीं। थैंक यू अलका, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग मी। थैंक यू। वेलकम। अभी कौन है? मनीषा जी हैं, पार्थ, राशि जी को लेते हैं। राशि जी बहुत देर से हैं। जी रश्मि जी बोलिए। हाय अनुकृति, मैं बहुत कॉल आया था। हेलो वेलकम। आपको सबसे पहले मतलब मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। एक मिनट, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बैक आ रही है। आपने मनीषा के लिए बहुत कुछ किया है दीदी, शायद मनीषा को ये समझ में अभी नहीं आ रहा है। आपने मनीषा के लिए पहले स्टैंड लिया था और मनीषा ने आपको नहीं समझा कि आप उसके लिए क्या करना चाह रही हैं, और आज मनीषा खुद सामने आके सब कुछ बताना चाह रही है, सब कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन उसको ये नहीं पहले समझ में आया कि अलका जी मेरे लिए खड़ी थी, मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, मेरे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। आज आपकी मदद के लिए शायद वो इस लाइव में आना चाह रही है, आप प्लीज उनको ऐड कीजिए। मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगी। नहीं वो नहीं आएगी बहन, वो नहीं आएगी। वो अभी दिख रही है, कमेंट में वो आ रही है। मुझे तो नहीं दिख रही है। दिख रही है, आपने शायद पिन भी किया है उनको। हाँ वो तो पुराना किया हुआ है। मैं बस मनीषा से ये पूछना चाहूंगी कि वो जिस टाइम में आप उनकी मदद करना चाह रही थी, उनके लिए खड़ी हुई थी, उन्होंने आपको गलत क्यों बोला? उनको ऐसा क्यों लगा कि आप उनके साथ नहीं है? उस टाइम पे एक्चुअली देखो वो ना एक वाइफ होने के नाते इस लालच में आ गई थी कि अगर मैं शायद अलका के खिलाफ होंगी तो मेरा पति मेरे पास आ जाएगा। वो अगर आज आपके साथ रहती तो शायद उसका पति उसके पास आ जाता। लेकिन अब ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि इसका पति उसके पास वापस आ पाएगा। हाँ देखिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है फिलहाल। राशि जी बोलिए, अब आप बोलिए। राशि जी हेलो अलका जी। हेलो जी बोलिए। मैं बस इतना कहना चाह रही थी, अभी जो कुछ देर पहले सब ये कह रहे थे कि मतलब नेहा के लिए कुछ बोल रहे थे कि वो गलत है, वो भी बात कर रही हैं, ऐसा है वैसा है। तो अगर मनीषा कह रही है कि वो बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नेहा बात नहीं कर रही है, तो उस चीज़ को मिसमैच मत कीजिए। अगर कोई कह रहा है हेलो, हाँ बोलिए। आ रही है आवाज़? हाँ बोलिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बिना प्रूफ के, बिना किसी के आप किसी को ब्लेम मत करो, क्योंकि नेहा ऑलरेडी बैकआउट हो चुकी है, वो किसी से कोई मतलब नहीं रख रही, तो हर बार हर गलती पे उसको घसीटना ठीक नहीं है। गलती हुई है मानते हैं। एक तो पहले इन्होंने था, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, बार-बार ये अगेन मैटर आएगा तो लोग ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद कहेंगे कि लो हम बदनामी सही अब करेंगे, अब जो नहीं कर रहे थे अब करेंगे। तो अधिकतर प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि जिस चीज को आप बार-बार बोली ना, तो क्यों मिस जाने यार। तो उसके बाद फिर क्या होता है ना कि वो इंसान कहता है हम बिना गलती के बदनाम हो रहे हैं, अब हम गलती करेंगे। मैं मनीषा को यही बात समझाना चाह रही थी, बट वो अब पता नहीं किस दिमाग से कर रही थी। और अभी भी जो बात आई ना, लिटरली बता रही हूँ कि अगर सच में इस बात की सच्चाई है तो मनीषा को पीछे नहीं हटना चाहिए, ऑडियंस को दिखा देना चाहिए। बिल्कुल मनीषा को प्रूफ रखना चाहिए, हम सब भी यही चाहते हैं कि मनीषा को प्रूफ रखना चाहिए। मनीषा शॉर्ट वन कौन है भैया? ये भी फेक आईडी है क्या? मैं मुझे भी ऐड करो प्लीज, मनीषा की आईडी से लग रहा है, पता नहीं क्यों। ले रही हूँ। ये किसका चैनल है? मनीषा शॉर्ट वन चैनल है क्या कोई? इतने तो चैनल बन रखे हैं, कैसे पता चलेगा? सही बात, इतने चैनल पता नहीं क्यों लोग इनके आगे लिख दे फैन पेज।
नहीं तो और एक बात और बोलूंगी अलका दी कि कई बार 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि नेहा के ऊपर ब्लेम आया है कि वो बात कर रही है। वो जो 2 कपल्स थे उन्होंने भी अपना डाउट दिया था कि नेहा बात कर रही है, बट बाद में ये हुआ कि वो बात नहीं कर रही है, हमें सिर्फ डाउट हो रहा है। खुद मनीषा ने भी कहा कि बात हो रही है, बट फिर उन्होंने भी लाइव में आके कहा कि मुझे सिर्फ डाउट हो रहा है। ऐसे ही एक और आयुष करके हैं, सृष्टि सॉरी मैं उनका नाम ले रही हूँ, उन्होंने भी वो लीगल नोटिस वाली बात की, बट वो प्रूफ नहीं हो पाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कॉल आया था एंड वो प्रूफ नहीं हो पाया पूरी तरीके से। तो ब्लेम पे ब्लेम लग रहे हैं, बट प्रूफ कहीं से नहीं आ रहे हैं। अभी देखो ये मैटर ऐसा हो गया है ना कि पार्थ जी ऐड करो, आ जाइए पार्थ जी। पता है ऐसा है ना कि ये सारी चीज जो हो रही ना बदली तो बात हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ना ही मैं तो ये भी नहीं करता सोशल मीडिया पे दिखाओ, एटलीस्ट किसी भी तरीके से बिना बताए आप सिर्फ मुझे दिखा दो, ताकि मैं तसल्ली हो जाऊं कि अब मैं अपने पैनल पे जो बोलूंगी ना वो बिल्कुल सच बोलूंगी कि भाई नहीं मैंने प्रूफ देख लिया है, सच में बात हो रही है। तो एक बार एटलीस्ट मुझे तो, अगर आप मुझे भी नहीं दिखाओगे तो मैं तो यही बोलूंगी भाई नहीं ऐसा है ही नहीं। मैं बताओ ना मैं फिर कैसी चीजों को बोलूंगी, और मैं बिना देखे झूठ तो नहीं बोल सकती ना बहन। ऐड करिए मैम। ऐड नहीं तो उनका कि क्या जगत दीदी का शादी सच में हो रहा है? भाई हाँ, ये तो मेरे तक उनकी मम्मी ने खुद बताया है। मैंने बात पूछी है, उनकी मम्मी ने बोला है कि हाँ बेटा, तो इतना ढिलोड़ा पीटने की जरूरत क्या थी सोशल मीडिया पे? अब ढिंढोरा कह लो जो भी कह लो, ये इतना बताएगा ना कि हाँ शादी है, देखो मोहल्ले में होगी, कहीं से भी होगी, लोग तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लोग कहीं ना कहीं आएंगे ही आएंगे। अचानक पता चलने से पहले बढ़िया कि धीरे-धीरे बातें आती रहती, ताकि झटका नहीं लगेगा किसी को भी। अरे शादी हो रही है, कल है। शादी पहले कर लेते, शांति से पहले शादी हो जाने देते, उसके बाद सोशल मीडिया पे आते। अब भाई चलो हमारे लाइव में आया था, उन्होंने बात बोली थी कि शादी हम लोग बहुत जल्दी 25 में कर रहे हैं। उसके बाद जब बातें कुछ हुई तो मैंने जब पूछा तो पता चला कि हाँ शादी सच में हो रही है, और बस मुझे डेट और महीना नहीं पता है, बस इतना पता है कि बहुत जल्दी हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, अब मनीषा भी जिंदगी में आगे बढ़े। और यार ये सब तो बवाला होना ही नहीं था, अच्छी खासी शादी हो रही थी, अच्छी खासी हो रही थी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जगत भैया से उनकी शादी हो रही है। अरे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं। अलका दीदी एक बात बोलूं, लेकिन दी उसने लाइव में बोला था भैया ने कि अरे आज भी अगर वो तैयार हो जाए तो मैं आज भी उसके साथ खड़ा हूं। हाँ अब बताइए, आज की वीडियो में सुनिए लिखा है, आज के वीडियो में भी तीनों भैया ने बोला है कि 2025 में शादी हो रही है। अब बताइए, मैं कुछ भी नहीं, गलत बात नहीं जगत भैया बोले हैं ना कि अगर आज भी वो रेडी हो जाए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तो कब बोला है? हाँ पूछिए, अभी किसी ने बोला आपकी लाइव में भी। नहीं यहाँ पे नहीं बोल सकते, यहाँ की बात सब फेक है दीदी, सब फेक है। क्योंकि अभी आप पैनल पे आप नहीं, अगर आप हमारे पैनल पे कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट देती है तो लोग सही मानेंगे। तो प्लीज ये स्टेटमेंट मत दीजिए, ऐसा उसने कभी नहीं बोला है। कमेंट की लेकर के बात कभी मत करिए, कमेंट कुछ भी हो सकता है। दीदी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए। अलका दीदी कह रहे हैं कि अगर नेहा की शादी हो भी जाती है तो अच्छा ही है ना, एक तरफ से वही तो बात है, एक तरफ से अच्छा ही है। मनीषा को झूठ मूठ फालतू का ये सब सचिन करवा रहा है और कुछ नहीं। भाई मैं कह रही हूँ सिंपल सी बात है, हर महीने ये पता है ये वही वाला हाल होता है भेड़िया वाला, और मनीषा समझ नहीं रही है इसकी नाजुकता को। और दूसरी चीज जो क्या